हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कंसेप्ट जिसका नाम है रास। रास रिफर्स टू रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है जहां आपको समझना बहुत जरूरी होता है क्या चीज कैसे होती है। बहुत ही कम टाइम में ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, रास का मतलब क्या है? रास का मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है? चलिए डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, रास क्या है? देखो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो यहां पे आपको समझने वाली जरूरत है, रेनिन की स्पेलिंग RENIN है ना। एक रेनिन और होता है बेटा, RENNIN। ध्यान सुनिए बेटा, RENNIN, और एक रेनिन होता है RENIN। जो यहां हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है बेटा? वो है RENIN। इस रेनिन का मतलब क्या है? ये रेनिन जो है वो मिल्क के केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। मतलब हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ठीक है, केसीन प्रोटीन ऑफ मिल्क, या मिल्क को, या कर्डलिंग ऑफ मिल्क में मदद करते हैं। तो बेटा, जब हम पढ़ते थे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेबस में था, तो वहां पे बताया जाता था छोटे बच्चों के अंदर जब वो मिल्क कंजप्शन करते हैं तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। वो रेनिन एंजाइम होता है, RENNIN। यहां रेनिन क्या है? RE∠NIN। तो दोनों में डिफरेंस जरूर देखिएगा बेटा कि RE∠NIN किडनी के जेजी सेल से निकलता है। RENNIN जो होता है वो कहां से निकलता है बेटा? याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा, इसे हम लिख सकते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये रेनिन बारे में क्या होता है? अब देखो बेटा, एक सिस्टम समझो क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, कि अगर शरीर में ब्लड प्रेशर कम है, सपोज दैट ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ब्लड प्रेशर कम क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपका जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो गई हैं, ब्लड धीरे धीरे आ रहा हो, है ना। दूसरा, ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन कम हो गया हो। ब्लड प्रेशर कम होने का कारण क्या हो सकता है? सोडियम कम हो गया हो बॉडी में, एक चीज ये हो सकता है। एक वैसोडाइलेशन हो रखा हो, ये हो सकता है। और एक कारण हो सकता है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया हो, समझ गए, जिसकी वजह से क्या होगा? GFR कम हो जाएगा। मतलब ये चार चीजें हैं जो रास को एक्टिवेट करती हैं। पहला, ब्लड प्रेशर कम हो, ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, GFR कम हो जाए। सपोज दैट बेटा, आप सोचो ना भैया, यहां अफरेंट आर्ट्रियोल होता है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल होता है। ये मैं एक आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। अफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल, इसे हम बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। ध्यान सुनिए बेटा, इसे हम कह देते हैं बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल। अब यहां देखो, ये वाइड होती बेटा, ये आपको पता है कि ये थोड़ी सी बड़ी चौड़ी होती है और ये थोड़ी सी सकरी होती है। वाइड होती, नैरो होती है। यहां ज्यादा अमाउंट में ब्लड आता है, ज्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है, यहां भर रहा है, यहां से निकल रहा है, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि ज्यादा आएगा कम निकलेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। चीजें फिल्टर होकर कहां आ जाएंगी? बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएंगी। मतलब इसे हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, अब एक प्रॉपर प्रेशर होना जरूरी है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया हो तो ब्लड एकदम धीरे धीरे आ रहा होगा, धीरे धीरे निकल जा रहा होगा, लेकिन प्रेशर क्या बन पा रहा होगा? क्या नहीं। जब प्रेशर नहीं बन पा रहा होगा तो फिल्ट्रेशन कम हो गया होगा। फिल्ट्रेशन कम हो गया मतलब GFR कम हो गया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई। तो ये चार चीजें हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए और GFR कम हो जाए। ये चार चीजें जो है एक्टिवेट करती हैं किसको बेटा? रास को।
रास को क्या करती हैं बेटा, ये चारों चीजें एक्टिवेट करती हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान सुनिए, रास एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात समझिए, रास एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, रास एक्टिवेट का मतलब होगा जैसे ही ये सिस्टम ये सारी चीजों को डिटेक्ट करेगा ना बॉडी, एक्चुअल में मैकुलर डेंसा होती है, ये सेंसिटिव सेल्स होती है, सेंसर होता है इसमें, ये सारी चीजों को डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करने के बाद किडनी के जेजी सेल को एक्टिव करेगी, किडनी के जेजी सेल को एक्टिवेट करेगी। तो जैसे रास सिस्टम एक्टिवेटेड हुआ तो मतलब यहां क्या हुआ बेटा, जेजी जेजी सेल्स ऑफ किडनी एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड। ठीक है, जेजी सेल्स मतलब होता है बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, मैं लिख देता हूं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। यही है बेटा, ध्यान सुनो, यही सेल है जो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स भी रिलीज करती है। जैसे जीएफआर कम हुआ, जीएफआर कम हुआ तो किडनी की जेजी सेल, अब सोचो ना, अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ने लगेगी, फिल्टर हो ही नहीं रहा है तो टॉक्सिक बार बार ब्लड में घूमेगा, है ना, टॉक्सिसिटी ब्लड में बढ़ेगी। तो किडनी की जेजी सेल एक्टिवेट हुई, और किडनी की जेजी सेल एक्टिवेट हुई बेटा, तो इन्होंने सिक्रीट किया क्या बेटा, इन्होंने सिक्रीट किया रेनिन, सिक्रीट्स रेनिन। रेनिन रिलीज किया, और रेनिन की स्पेलिंग RENIN, रेनिन सिक्रीट किया। अब रेनिन का क्या काम है ये मैं आगे बताता हूं, ठीक है, ध्यान रख लेना बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज बेटा, अब क्या होता है, लीवर से एक प्रोटीन बनता है, उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये प्लाज्मा में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, नोजन लगा हुआ तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन है बेटा। ये क्या है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा में है, प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, कहां से बना बेटा, लीवर से, ब्लड में घूम रहा होता है, ब्लड में घूम रहा होता है, मतलब समझे कि डिटेक्ट करना है क्या कि जीएफआर कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो, आयनिक कंसंट्रेशन कम हो, या वाटर कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर कम हो जाएगा। जीएफआर कम होगा, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो मतलब टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ेगी, तब तो घातक हो जाएगी शरीर के लिए। तो उस कंडीशन को जज करेंगे, और किडनी की जेजी सेल एक्टिवेट होंगी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट होकर रेनिन एंजाइम रिलीज करेंगी, RENIN, रेनिन एंजाइम रिलीज करेंगी। ये रेनिन एंजाइम लीवर से बना हुआ एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में घुल करके घूम रहा होगा, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, नोजन लगा हुआ है तो इनएक्टिवेटेड है। एंजियोटेंसिनोजन को ये रेनिन, देखो मैंने लिखा जेजी सेल्स ऑफ किडनी सिक्रीट रेनिन, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। जेजी सेल्स ऑफ किडनी रेनिन रिलीज करेगी, रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और एंजियोटेंसिनोजन कहां बना, एंजियोटेंसिनोजन बना बेटा कहां पे, लीवर में। समझ गए बात को। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में ACE से मदद से। ACE मतलब होता है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो मैं इसको लिख रहा हूं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये कहां से निकलता है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा नीट में, ये निकलता है बेटा फ्रॉम लंग्स। कहां से निकलता है बेटा, फ्रॉम लंग्स, ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, कहां से निकलता है बेटा, फ्रॉम लंग्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब एंजियोटेंसिन सेकंड जो है हार्मोन्स की तरह काम करेगा, और इसके फंक्शन बहुत अलग अलग है। पहला कंसर्न है, पहला फंक्शन है बेटा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा। मतलब क्या करेगा बेटा, इन सारी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देगा, इन सारी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देगा। अब ब्लड वेसल्स को सिकोड़ दिया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जैसे ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किया ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड तेजी से भरने लग गया और निकलने लग गया, तो यहां एक प्रेशर क्रिएट हुआ और जीएफआर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। दूसरा काम, पहला काम क्या करेगा बेटा, पहला काम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा, दूसरा काम करेगा
एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराएगा फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा को एक्टिव करके क्या करेगा बेटा, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन्स है जो सोडियम या वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है किडनी ट्यूब्यूल्स में, डीसीटी और सीडी में। तो जैसे ही सोडियम ब्लड में आए तो ब्लड प्रेशर और बढ़ गया। पहला कारण था ब्लड वेसल को सिकोड़ दिया तो ब्लड क्या हो गया, तेजी से फ्लो होने लगा। फिर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया एल्डोस्टेरॉन निकाल करके, तो इससे ब्लड प्रेशर और बढ़ गया। प्लस तीसरा काम करेगा, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से वहां से एडीएच रिलीज कराएगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, किडनी से ब्लड का रीअब्जॉर्प्शन करता है, सॉरी किडनी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, ब्लड नहीं, सॉरी बेटा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। एडीएस मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये क्या करेगा, किडनी ट्यूब्यूल से वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा, मतलब ब्लड में लेके आएगा, तो वाटर का रिटेंशन बढ़ाता है। समझ गए बात को। अगर किसी को डाईयूरेसिस होती है तो मतलब क्या हो गया बेटा, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, मतलब यूरिन में बार बार शरीर का पानी निकल रहा है ना। तो इस केसेस में ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करके एडीएच रिलीज कराएगा। देखो बेटा, एडीएच हार्मोन्स बनता हाइपोथैलेमस में है, सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ध्यान सुनो, एडीएच हार्मोन्स बनता कहां पे है बेटा, आपको याद रख लेना, हाइपोथैलेमस में। सिक्रीट कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो एडीएच काम करेगा बेटा किडनी ट्यूब्यूल्स में, वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा ना बेटा, ध्यान सुनो, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो ब्लड में पानी बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बीपी बढ़ेगी। देखो, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर करके प्रेशर को बढ़ाया, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करके प्रेशर को बढ़ाया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाया वाटर को रीअब्सॉर्ब करके। तो इन तीनों चीजों से क्या होगा बेटा, आपको बताओ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, देखो इन तीनों चीजों से ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, जीएफआर बढ़ गया। जीएफआर बढ़ गया मतलब फिल्ट्रेशन होने लग गया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या हो गया बेटा, नॉर्मल हो गया। यही चीज दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब शरीर में जीएफआर कम होगा, फिर से सुनिए, जब शरीर में जीएफआर कम होगा, जीएफआर कम होने का कारण है, हो सकता है बीपी लो हो। बीपी लो होने का कारण है सोडियम का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो गया हो, ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुकी हो, पानी की कमी हो गई हो, जीएफआर कम हो गया है। तो अब जीएफआर कम हो गया है तो मतलब फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जब फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है बेटा, तो आपको पता है बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। तो अब क्या होगा, किडनी की जेजी सेल एक्टिवेट होंगी जैसे जीएफआर कम हुआ, या ब्लड प्रेशर कम हुआ, या ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन कम हुई, या ब्लड वॉल्यूम कम हुआ। तो इन सारे केसेस में क्या होगा बेटा, ध्यान सुनो, किडनी की जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगी। किडनी की जेजी सेल एक्टिवेट होकर के रेनिन एंजाइम रिलीज करेंगी। ठीक है, कौन सा एंजाइम, रेनिन, RENIN। ध्यान सुनना बेटा, रेनिन एंजाइम रिलीज किया। ये रेनिन, अब दो रेनिन होते हैं, RE+NIN, RE∠NIN। RE+NIN जो होता है मिल्क का डाइजेशन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में याद रखना, गैस्ट्रिक जूस से निकलता है बेटा, आप याद रहेगा। और RE∠NIN रेनिन एंजाइम क्या करेगा, एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो कि लीवर से बनाई जाती है, एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम है उसका, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन लीवर में बनाई गई, ब्लड में घूम रही होती है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। तो ये रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर फर्दर चेंज हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टिंग एंजाइम फ्रॉम लंग्स। तो याद रखना, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो निकलता है वो कहां से निकलता है, लंग से निकलता है। अब ये इसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन सेकंड के मान लो 3 काम है। पहला काम है बेटा कि ब्लड वेसल जो डायलेट है ना, बीपी कम हो गया, ब्लड वेसल्स को सिकोड़ दो, तो मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। ब्लड वेसल सिकोड़ दिया, बीपी बढ़ गई। दूसरा बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन बढ़ा देगा। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो सोडियम ब्लड में आते ही बीपी बढ़ गई। कहते हैं ना, आपकी बीपी कम हो रही तो नमक घोल करके पानी में पी जाओ, तो सोडियम जैसे ब्लड में बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगी आपकी। तीसरा कारण क्या होगा, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करके एडीएच के सिक्रीशन को बढ़ाता है। एडीएच होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, किडनी ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो जब पानी ब्लड में आ गया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, सोडियम आ गया ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कर दिया तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। जीएफआर बढ़ गया, जो पहले कम हो रहा था अब क्या हो गया, बढ़ गया। तो मतलब अब फिल्ट्रेशन प्रॉपर होने लगेगा। एडीएच के बाद खास तौर पर और समझ लो बेटा, एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होती है। एडीएच कम हो जाएगा ना, तो यही जो वाटर है वो बार बार हम रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जब वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा तो बार बार यूरिनेशन होगा। या जो लोग एल्कोहल पीते हैं तो एडीएच सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता। जब वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, जो
एल्कोहलिक लोग होते हैं उनके अंदर वाटर जो है यूरिन के रास्ते बहुत ज्यादा रिलीज होती है ना, उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उनके अंदर बॉडी में डिहाइड्रेशन होने का खतरा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एडीएच सप्रेस हो जाता है, एल्कोहल एडीएच को सप्रेस कर देता है। तो एडीएच वाटर का रिटेंशन करता है ब्लड में, ध्यान रख लेना है बेट ये बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में शायद छप गया हो। कुछ नहीं करना है बेटा, जब जीएफआर कम होगा, जीएफआर कम क्यों हुआ? ब्लड प्रेशर कम हो गया। ब्लड प्रेशर कम क्यों हुआ? हो सकता है वाटर का कमी हो गई हो, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया हो, या सोडियम की कमी हो गई हो, या वैसो डायलेशन हो रखा हो, जब जिसकी वजह से जीएफआर कम हुआ। जीएफआर कम होते ही किडनी के जेजी सेल एक्टिवेट होकर रेनिन एंजाइम निकालेंगी। रेनिन एंजाइम क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो कि लीवर में बनता है, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टिंग एंजाइम फ्रॉम लंग्स। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो पहला वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर करेगा, दूसरा एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और तीसरा बेटा क्या करेगा? एडीएच के सिक्रीशन बढ़ा देगा। एल्डोस्टेरॉन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। एल्डोस्टेरॉन तो समझ में आ गया। एडीएच क्या करेगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो जीएफआर बढ़ गया। तो कैसा लगा ये आपको इंफॉर्मेशन, कैसे लगा ये कंसेप्ट? तो आई होप आपको ये समझ में आ हो गया बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।